प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। गोविंद सिंह करौली जी, राजस्थान है। उनका 2-3 प्रश्न है। पहला तो प्रश्न है, राम नाम जपने से जो फल मिलता है, क्या सीताराम जपने से वही फल मिलता है कि अलग है? देखिए जी, सीताराम जपो चाहे राम नाम जपो, दोनों का एक ही फल है, एक ही महिमा है। राम 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 जपने से भी माता सीता ऐसे ही प्रसन्न होती है। कहीं दोनों का नाम जपो सीताराम सीताराम, तो भी माता सीता और राम दोनों प्रसन्न होते हैं। दोनों का फल एक ही है। अगर सीताराम सीताराम जपे तो भी अच्छा, राम राम। लेकिन अगर सीताराम 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 आप जप करेंगे तो और 2 अक्षर बढ़ेगा। राम 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 राम, इसमें जो स्पीड होगा, सीताराम 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 में इतना स्पीड नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा करके लोग राम 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 जपते हैं। लेकिन आपकी अगर श्रद्धा सीताराम 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 करने की, तो वो भी कर सकते हैं। और राम 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 करें तो भी दोनों एक ही फल है, एक ही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंतर नहीं है। दोनों में से जो आपकी इच्छा कर सकते हैं आप, इसमें कोई अंतर नहीं। दूसरा प्रश्न है आपका, क्या कोई ब्राह्मण इसी जन्म में शूद्र नहीं हो सकता? कोई शूद्र जाति का व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता? कोई जाति विशेष को ही क्या ब्राह्मण कहा जाता है? देखो भाई, ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये जब से सृष्टि चल रहा है, भगवान ने जब सृष्टि किया उसी समय जो है 4 वर्ण जो है सृष्टि किया, और उसने ये व्यवस्था किया, जो जिसी जाति में जन्म होगा उसी जाति का वो कहलाएगा। और जो भी चाहे ब्राह्मण में जन्म होता हो, क्षत्रिय जन्म होता हो, उनके कर्म के अनुसार उसी जाति में जन्म दी जाती है। ये पहले से व्यवस्था है। यहाँ आकर के जन्म लेने के बाद कोई बोले कि हम जाति बदले, तो नहीं बदलेगा। जैसे आम, केला, सेव, नाशपाती, ये सब अलग अलग फल है। धतूरा भी फल है, एक है। तरह तरह की अलग अलग क्वालिटी के फल है। सबकी जो है कीमत अलग अलग है, सबकी महिमा अलग अलग है। नारियल है, सेव है। आप बोले कि सेव नारियल हो जाए, नारियल सेव हो जाए, आम केला हो जाए, केला जो है जाकर के नाशपाती बन जाए, तो हो नहीं सकता है। केला चाहे केला ही रहेगा, नाशपाती नाशपाती रहेगा, आम आम ही रहेगा, नारियल नारियल रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें ये हो सकता है, जैसे आम विभिन्न प्रकार के हैं। आपूस आम है, रत्नागिरी है, लंगड़ा आम है, एक छोटा 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 होता है, ठुरी आम है। उसमें कोई कोई आम जो होते हैं उसमें सड़ भी जाते हैं, और कोई कोई तरोताज़ा रहते हैं। सो सबकी क्वालिटी अलग अलग हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है, वो उत्तम ब्राह्मण भी हो सकता है। 4 वेद का ज्ञानता, पुराण शास्त्र का ज्ञानता और भगवान का भक्ति करने वाला, वेद धर्म पर चलने वाला उत्तम ब्राह्मण भी हो सकता है। जैसे फल में आम में वे क्वालिटी का आपूस आम और रत्नागिरी आम होता है। लेकिन ये भी हो सकता है जो एकदम सड़ा गला आम भी हो सकता है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन शराब पी रहा है, मटन मच्छी खा रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, शराब पी रहा है, वेश्यागिरी कर रहा है, तो ये सड़ा हुआ आम कहा जाएगा, लेकिन आम कहलाएगा। आम को आप बदल नहीं सकते। सड़ा हुआ आम या तो उच्च कोटि के जो एकदम पका हुआ रत्नागिरी या आपूस वाला आम, ऐसे आप में दोनों को तुलना कर सकते हैं। या तो लगड़ा आम है और जो तोतापुरी आम है, तरह तरह के होते। सेव में भी आप देखिए, काश्मीरी सेव अलग अलग जो है, हरसिली वाली सेव, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर सड़ा हुआ सेव और पक्का हुआ बढ़िया सेव इसमें भी है, तो इस सेव को आप आम में बदल नहीं सकते, आम को सेव में बदल नहीं सकते। ऐसे कोई ब्राह्मण जाकर शूद्र नहीं बन सकता है, कोई शूद्र जाकर ब्राह्मण नहीं बन सकता। हाँ, नीच ब्राह्मण हो सकता है, ऊंचा शूद्र हो सकता है। जैसे रैदास जी शूद्र थे, लेकिन भजन करते 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 इतना ऊंचाई पर पहुंच गए कि उच्च कोटि के शूद्र हुए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे।
उनको बुला कर कोई यज्ञ कोई नहीं कराएगा, कोई आचार्य नहीं बनाएगा उनको। माता सबरी है, भले उच्च कोटि के संत भक्ति नहीं हो गए, लेकिन उनको बोले कि जा करके यज्ञाचार्य बने, कहाँ पर जो है पूजा पाठ करावे, कहाँ पंडिताई करे, नहीं होगा। ये वेद धर्म के खिलाफ है। भगवान स्वयं राम भी सेतुबंध प्रतिष्ठा करने के लिए जो है रावण को बुलाए थे। एक कल्प में इसे कहानी है। रावण भले ही भ्रष्ट था, कैसे था, लेकिन ब्राह्मण था, इसलिए उनको बुला करके जो है सेतुबंध प्रतिष्ठा कराए थे। और जब वहां पर पहुंचे युद्ध करने के लिए, भगवान राम ने प्रणाम भी किया सबसे पहले रावण को। लक्ष्मण ने कहा ये दुश्मन को क्या प्रणाम कर रहे हैं, भले ही दुश्मन है लेकिन हमारे बुजुर्ग है और हमें अच्छे जाति ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण को हत्या करने के बाद भी जाकर ऋषिकेश में आप देखे होंगे, राम झूला के पास जाकर के उनने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद वहाँ पर जो है राम झूला बना है और रामेश्वर महादेव है। रावण को बद्ध किया, वो पाप उनको ऐसे उनको तो पाप लगता नहीं है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए ब्रह्म हत्या किया हूँ, इसलिए पाप छुड़ाने के लिए तपस्या किया। लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी तपस्या किए, मेघनाद को मारे थे। तो ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो नीच ब्राह्मण कहलाएगा। शूद्र कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए तो उच्चा इस कोटि के शूद्र कहलाएगा, जाति नहीं बदलेगा। इसलिए तुलसीदास ने जो है कहा, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर कोई शूद्र जो है उच्च कोटि के ज्ञानी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ब्राह्मण कितने भी नीचे आ जाए, तो ब्राह्मण जाकर शूद्र का चरण कभी नहीं छुएगा, प्रणाम नहीं करेगा। वो शूद्र ही आकर के ब्राह्मण का चरण छुएगा। ये सब जो है, ये सब जो कर्म, जो लोग कहते हैं कि कर्म के अनुसार जो है जाति है, ये सब अभी कोई निर्णय नहीं करेगा। पहले भगवान कर्म देख करके बना दिया है, दोबारा नहीं बनता है। जैसे कोई राजा किसको एक बार उनका जो है गलती देख करके दंड दे दिया, तो फिर दंड देने का दंड भोग लिया, वो भोग रहा है कि भोग लिया आ गया घर में, तो दोबारा कोई दंड उसको फिर नहीं देगा कि तुम राजा तो दे दिया लेकिन हम लोग को दंड देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर देश में कोई गलती किया, कानून ने दंड दे दिया तो हो गया, दोबारा कोई जिला का अध्यक्ष है या कोई इंस्पेक्टर या कोई दूसरा दंड नहीं दे सकता है। ऐसे ही पहले जन्म में जिस प्रकार जो लोग कर्म किया था, उसी कर्म के अनुसार उसको ब्राह्मण कुल में जन्म होना है, क्षत्रिय होना है, या वैश्य होना है, या शूद्र होना है। ये भगवान ने पहले, या जो ब्रह्मा जी ने कहो, जो भी ये सृष्टि रचना का सब रहस्य करते हैं, वो लोग सब पहले से ही कर्म देख करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में जन्म दे दिया, हो गया। वो जिस प्रकार कर्म था, इसे यहाँ पर कर्म फिर अगले जन्म में देखा जाएगा, यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर तो हाँ, लोग देखेंगे कि अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा कहेंगे, बुरा कर्म करता है बुरे कहेंगे, लेकिन ये जाति नहीं बदलेगा कोई खराब काम कर देने से, कि अच्छा काम कर देने से जाति ऊंचा नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणं कर्म विभाग सह तस्य कर्तार पिमा विधिर कर्तार व्ययम। भगवान ने कहा मया यानी मेरे द्वारा। पहले एक आजकल मूर्ख लोग इस श्लोक का गलत अर्थ करते हैं कि गुण कर्म देख करके जाती है। यहाँ पर गुण कर्म देख करके तुम लोग को निर्णय करने के लिए नहीं, भगवान ने कहा है मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि हो चुका है। जैसे एक बार कोई काम हो गया दोबारा कोई नहीं कर सकता है। एक बार कानून दंड दे दिया, दोबारा दंड नहीं मिलेगा। राजा ने कानून को दंड दे दिया तो कोई दोबारा नहीं देगा। ऐसे ही जमराज या ब्रह्मा जी या जो भी एक बार उनका कर्म देख करके जिस घर में जन्म दे दिया, दोबारा कोई नहीं कर सकता है। ये पब्लिक निर्णय नहीं करेगी ये क्या कर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर पब्लिक निर्णय करेगी कि ये अच्छा आदमी बुरा आदमी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, तो फिर कोई किसी के नजर में अच्छा नहीं, कोई किसी के नजर में बुरा नहीं। ये पब्लिक का निर्णय करेगा तो कोई अच्छा आदमी, उनके भी बुरे दुश्मन 50 होते हैं, उन लोग के नजर में बुरा होगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी है थोड़ा अच्छा कर्म कर रहा है तो कुछ उसके संगी साथी लोग अच्छा मानेंगे, ब्राह्मण मान लेंगे। फिर दूसरा जो उनके दुश्मन लोग को बोलेंगे यार ये तो नीच है, कि ना कुछ गलती उनके भी देखे होंगे तो उसको शूद्र मानेंगे, कोई उसको क्षत्रिय मानेगा। ऐसे कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने पहले जन्म में ही उसका कर्म देख करके निर्णय करके जिस जाति में जन्म होना चाहिए उसी जाति में जन्म दे दिया। अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। हाँ, एक उपाय है,
जैसे कोई अभिशाप देने वाला, वरदान वाला कोई शक्ति हो, यानी स्वयं भगवान, जैसे आम का कभी परिवर्तन होकर के नारियल नहीं बन सकता है, लेकिन भगवान चाहे तो आम को नारियल बना सकते हैं। अभी तक ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन चाहे तो हो सकता है। उनके सर्वशक्तिमान है। चलो कोई आम कहाँ पर है, उसको नारियल बना दे सकते हैं। ऐसे ही भगवान चाहे कोई शूद्र है तो उसको ब्राह्मण उपाधि दे दे, आज से ये ब्राह्मण है कह दे सारा सार्वजनिक रूप में संसार में, तो फिर हो सकता है। जैसे विश्वामित्र तपस्या किए ब्राह्मण होने के लिए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शंकर जी आए, सब देवता आए, मेरे को ब्राह्मण बनना है। कहा जाति नहीं बदलेगा, तुम शूद्र क्या क्षेत्रीय ही रहेगा। लेकिन और तपस्या किया, और तपस्या किया, और तपस्या किया, उनके तपस्या से ब्रह्मांड जलने लगा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगे ये तपस्या छोड़ने वाले नहीं, चलो भाई इसको ब्राह्मण पदवी देते हैं। तो तीनों देवता आकर के फिर उनको ब्राह्मण का पदवी दिया। ठीक है, आज से तुम ब्राह्मण रूप। तब से जो है विश्वामित्र जो है ब्राह्मण हुए हैं, इसे कहा जाता है। फिर भी कोई दिल से मानता नहीं, फिर भी भगवान जो सृष्टि करता उसने जो है जो कानून बनाया था वो खुद आकर कानून बदला। जैसे हमारा भारतवर्ष में जो कानून एक बार बन गया संविधान में, क्या बोलते हैं संसद में, वो कानून आम पब्लिक नहीं बदल सकता है। हाँ, संसद में जो लोगों ने कानून बनाया, सांसद लोग को, वो लोग को चाहे तो फिर कानून को चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा ने जाति धर्म वर्ण किया, वही परमात्मा चाहे तो किसी का जाति बदल सकता है। ये आम पब्लिक के पास ये शक्ति नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आम पब्लिक के पास नहीं है। कोई आम पब्लिक की सेव की केला उसे नहीं बना सकता है। कोई आम पब्लिक नया एक हट नहीं बना सकता है। कोई डॉक्टर या कोई किडनी नहीं बना सकता है। कोई सेव केला अंगूर नहीं बना सकता है। गेहूं चावल नहीं बना सकते हैं। ये सब भगवान अपने हाथ में रखे हैं। ऐसे ही ये जाति भी भगवान चाहे अगर कह दे अगर सार्वजनिक रूप में कि आज से ये ब्राह्मण है, हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई घटना घटी नहीं है। विश्वामित्र के बारे में खाली एक आता है, पूरा इतना तपस्या किया कि संसार एकदम जलने के कगार पर आ गया, तब मजबूरी में आकर उनको जो ब्राह्मण पद दिए। तो कितना कठिन तपस्या के बाद उसको दिए, वो भी साक्षात ईश्वर। तुम बोलो आजकल जो है पब्लिक बोलो कि हाँ अच्छा कर्म कर रहा है, शूद्र है, ये ब्राह्मण है, तो ये नहीं चलेगा। ये सब जन्म से है। वो तो जन्मते जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते, और ये ब्रह्म जानाति ब्राह्मण जो कहा गया है, ये ब्राह्मण के लिए ही कहा गया है। कोई ब्राह्मण अगर जाति में जन्म हुआ है तो जन्म जब हुआ उस समय पूर्ण ब्राह्मण नहीं हो, अभी बच्चा है, शूद्र के समान अपवित्र है। लेकिन जब उसे संस्कार सब दिया जाएगा फिर धीरे 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 द्विजो होगा। हाँ, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान होगा, शास्त्र पुराण का अध्ययन करेगा, तब जाकर पूर्ण ब्राह्मण होगा। लेकिन वो ब्राह्मण के लिए ही ये श्लोक है। ऐसे नहीं कि कोई आदमी के लिए जो है जन्म से शूद्र हो गया, फिर जो है संस्कार आ गया तो द्विज हो गया, फिर ब्राह्मण को जान लिया तो ब्राह्मण हो गया। ये सब व्यवस्था नहीं है। ये सब खाली मति भ्रम करने वाली बात है। इसलिए मैं कितने वीडियो में डाला हूँ, ये सब शास्त्रों पुराण ग्रंथ का अर्थ को बढ़िया से समझो। आजकल मूर्खों का एक झुंड निकला है, कुछ नहीं जानते हैं, खाली वास ज्ञान छाट रहे हैं। भगवान स्वयं कह दिया चातुर्वण्य मया सृष्टम गणकर्म मया सृष्टम। संस्कृत का इस शब्द को ध्यान रखो, मेरे द्वारा सृष्टि हो चुका है। उनका कर्म देख करके पहले जन्म का, अभी नहीं होगा, अभी जो हो गया हो गया। हाँ, वो सड़ा हुआ ब्राह्मण हो सकता है, नीच ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण रहेगा। शूद्र उच्च कोटि के शूद्र हो सकता है, लेकिन शूद्र ही रहेगा। अब कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में ऐसा आप नहीं देखेंगे कि भगवान राम ने, कृष्ण ने कोई शूद्र जाति में पैदा हुआ, अगर भक्ति वाला है, बड़ा ज्ञानी है, तो उसको लेकर के कोई यज्ञ अनुष्ठान कराया, क्या उससे कोई सत्यनारायण कथा कराया, कि कोई उसे पूजा कराया, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन नीच ब्राह्मण था, क्या बोलते हैं, रावण, उससे सेतुबंध का प्रतिष्ठा कराया। और शंभु के नाम के शूद्र जो है वो जा करके जो है गृहस्थ आदमी होकर के न साधु बना, साधु बन करके फिर दाढ़ी मूछ बढ़ा के फिर भजन कर तपस्या करना चाहिए था उसको। पहले घर द्वार संसार छोड़ करके साधु बनना चाहिए, किसी गुरु के चरण में मंत्र लेके फिर साधु बन के फिर तपस्या करना चाहिए। लेकिन सीधा वो घर से जा करके दाढ़ी मूछ बढ़ा करके तपस्या करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं है। कोई अपने घर से सीधा जाकर दाढ़ी मूछ बढ़ा कर साधु नहीं बन जाएगा।
साधु बनने के लिए पहले घर छोड़ के किसी गुरु चरण में जा करके संतों से दीक्षा लेकर के उसमें शामिल होना पड़ेगा। साधु बनने के बाद फिर आप तपस्या कर सकते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ा सकते हैं, भगवा पहन सकते हैं। लेकिन वो शंभु के नाम के शूद्र जो है घर छोड़कर चला गया, सीधा भगवा पहन लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ा दिया, तिलक लगा करके वहां तपस्या करने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ऋषि प्रणाम करने लगे थे कि ये कोई साधु संत है। बाद में मालूम पड़ा कि ये शूद्र है, तो भगवान मालूम पड़ा है और ये गृहस्थ है, तब उनको जो है मारा। क्योंकि ना जैसे आजकल ये आसाराम बापू है, राम रहीम है, ये देवकी नंदन है, ये सब क्या है, ये सब गृहस्थ परिवार वाले हैं। ये भगवा पहन करके जो है ये सब दाढ़ी बढ़ा कर साधु जैसे नहीं बन सकते हैं। अगर बनेंगे तो उसका दुर्दशा हो जाएगा, जैसे बापू जी का हुआ। साधु आसाराम बापू को सब साधु समझ रहे थे, उनके पत्नी है, बच्चे है, घर है, परिवार है, सब गृहस्थ आदमी। हमारा संत समाज में 13 अखाड़े के अंदर नहीं है, लेकिन संत रूप में घोषित कर दिया अपने आप को, इसलिए उनका दुर्दशा हुआ है। इसी प्रकार से जो है कोई शूद्र आदमी, गृहस्थ आदमी अपना ऐसे ड्रेस पहन करके साधु नहीं बन सकता है। उसके लिए गुरु चरण में जाके दीक्षा लेके संत बन के तब जा करके वो साधु संत कहलाएगा और तपस्या भजन कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था है, कोई यहाँ पर जो है चाहे तो बदल नहीं सकता है। जय श्री राम।